Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Aditi, your UGC NET Home Science Faculty. So आज हम इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हम अभी तक ना BMI के बारे में पढ़ते आ रहे थे, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे। अब BMI को रिप्लेस कर दिया है BRI से। तो आइए जानते हैं कि BMI को क्यों रिप्लेस किया गया, वाई BMR इज नॉट इफेक्टिव, क्यों हम BRI को अब यूज करने लग गए हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। आइए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि BRI क्या है और BMI क्या था। ठीक है। जो भी होम साइंस का एक्सपीरियंस प्रिपरेशन कर रहा है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो दे कैन ज्वाइन माय क्लास जो 2 बजे हमारी यूट्यूब पे होती है। दीज टू आर द फ्री क्लासेस एंड एक 5:30 बजे होती है मास्टर क्लास, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ पढ़ सकते हो यूजीसी नेट होम साइंस के लिए। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप। जो स्टूडेंट यहाँ पर टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ता है उनको हम पीडीएफ देते हैं, क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली जाती है, जो भी उनको डिस्कशन करना होता है ऑल्सो देयर इज अ डिस्कशन ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको सारी नोटिफिकेशन रिलेटेड विद द क्लासेस, रिलेटेड विद द पीडीएफ, जो भी हमारे टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट, वो सब हम इसमें आपको भेज देते हैं। सो जिन स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन किया है दे कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो आइए अब हम बात करते हैं से यस टू BRI, अ पॉपुलर अल्टरनेटिव टू BMI। सो मेरा मोटो था आपको बताना कि अब हम जो है ना BMI को क्यों नहीं यूज करते हैं, क्यों हम BMI की जगह BRI को यूज करने लग गए, क्यों हम BRI के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम बोलते हैं से यस टू BRI एंड से नो टू BMI। व्हाई? ऐसा क्यों है? BRI बेसिकली स्टैंड्स फॉर बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। BRI का मतलब क्या है पहले ये समझिए। इट स्टैंड्स फॉर बॉडी राउंडनेस इंडेक्स एंड ये एक ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आजकल हेल्थ रिस्क बढ़ता जा रहा है। आपको ही पता है आजकल कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजें हैं या फिर कम्युनिकेबल, दोनों ही फैल रही हैं। ठीक है, जो भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है। नॉन कम्युनिकेबल बेसिकली जो आपकी ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल है ना। यहाँ पे जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं या कम्युनिकेबल भी हैं वो भी बहुत ज्यादा आजकल फैलती जा रही हैं। BMI एक अल्टरनेटिव लिया गया था पहले के टाइम में, बॉडी मास इंडेक्स, जिससे हम ये पता लगा सकते थे कि हमारी बॉडी ओबीस कैटेगरी में है, नॉर्मल कैटेगरी में है ना। तो वो एक BMI का क्राइटेरिया पहले बना हुआ था जिसका नाम क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। अब जो BRI आ गया है, मतलब BMI को रिप्लेस कर दिया गया है, BRI अब हम यूज करते हैं, दैट इज बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। अब इसमें क्या देखा जाता है, बेसिकली ये एक गणितीय गणना है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें हमारी बॉडी के फैट को, मतलब कि हमारे बॉडी में वसा का स्तर क्या है, हमारी बॉडी में वसा कितना है, हमारी बॉडी में फैट कितना है, वो देखा जाता है। अब आप इसको यूज कैसे करते हो, एक मेजरिंग टेप लो और अपने वेस्ट के चारों तरफ देखो लगाकर उसको, एंड जितना ज्यादा नंबर आता है मतलब आप ओबीस कैटेगरी में जा रहे हो। तो जो राउंडनेस इंडेक्स है, मतलब आपकी वेस्ट की राउंडनेस, जो कमर का आपका घुमाव है, राउंडनेस है, उसको चेक करने के लिए अब हम BRI को यूज करते हैं। BRI एक इफेक्टिव मेथड है BMI से। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें हम व्यक्ति की ऊंचाई, कमर और यहाँ पर हिप मेजरमेंट देखते हैं कि उस वहां पर कितना फैट जो है वो एक्यूमुलेट है। BRI का जो स्कोर हो जाता है दैट इज अराउंड 1 to 20। 1 to 20 जो है BRI का स्कोर होता है। अगर आपका 20 से ज्यादा है तो मतलब आपका यहाँ पर जो एब्डोमिनल फैट है, जो पेट की चर्बी है, वो बहुत ज्यादा है। अगर लो स्कोर है तो फिर आप एक नॉर्मल कैटेगरी में, एक लीन कैटेगरी में आते हो। बट इफ द स्कोर इज अबाउट 20 देन आपका जो पेट की चर्बी है, द एब्डोमिनल फैट इज वेरी हाई। तो दिस इज मेजर्ड बाय BRI इंडेक्स, दैट इज बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स की, BMI की। BMI जो है ना, एक सिंपल आपको इस तरीके की रेंज मिलती थी। आप अपना BMI कैसे निकालते थे, वेट है ना, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, ऐसे ही तो हम निकालते थे BMI, है ना, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। इससे हम BMI मेजर करते थे कि अगर हमारी रेंज 18 से कम है तो हम अंडर वेट है, 18 to 24.9 तक है तो हमारा बॉडी नॉर्मल है, 25 to 30 के बीच में, 29.9 के बीच में है तो हम ओवरवेट है, 30 to 35 है तो हम ओबीज है, और 35 से ज्यादा रेंज जा रहा है तो मतलब हम एक्सट्रीमली ओबीज है, बहुत ज्यादा मोटापे वाली कंडीशन में है। ये हम BMI की रेंज पढ़ते थे और इस फॉर्मूला से हम अपने BMI को कैलकुलेट कर सकते थे। जो यूजीसी नेट होम साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था कि अपना BMI निकालो, BMI की कुछ रेंज दी जाती थी वेट और हाइट से, उससे हम अपने BMI को कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब BMI को जो रिप्लेस किया गया है दैट इज विद द BRI,
है ना। तो अब हम BMI का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, BRI का करते हैं। सो ये BMI वर्सेस BRI क्या है? BMI में बेसिकली हम सिर्फ आपको कैटेगरी बता रहे थे कि ओबीस कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी, सीवियरली ओबीस या फिर अंडरवेट कैटेगरी। बट इन द केस ऑफ BRI, है ना, BRI में आप क्या देख सकते हो? फैट एक्यूमुलेशन, कि आपकी बॉडी में कितना फैट एक्यूमुलेट हो रहा है ना, जिससे आप राउंडनेस मेजर कर सकते हो, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप। ये सिर्फ मेजरिंग टेप की हेल्प से आप बॉडी राउंडनेस को मेजर कर सकते हो। सो BRI ज्यादा अच्छा है, क्योंकि BRI आपको पता है आजकल डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, ये सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो ज्यादातर जो आजकल केस जा रहे हैं वो ओबेसिटी के हैं। तो उसी को ही हटाने के लिए, उसी के ही रिडक्शन के लिए हम BRI का एक स्केल लेकर आए रादर देन अ BMI, क्योंकि ये प्रिडिक्ट क्या करता है? हेल्थ रिस्क। भाई जितना ज्यादा आपका एब्डोमिनल फैट होगा, जितना ज्यादा पेट पे चर्बी होगी, उतना ही आपको क्या करेगा? BRI इंडेक्स आपको बता देगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, बिकॉज इसका स्कोर कितना है? 1 to 20, है ना। जितना ज्यादा हाईएस्ट स्कोर होगा, उतना ज्यादा एब्डोमिनल फैट वहां पर ज्यादा होगा। तो इसलिए BMI को हम यूज नहीं करते, BRI को यूज करते हैं। बेसिकली वो आपका मसल मास भी बताता है जब आप मेजरमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप, ठीक है। तो BRI फैट बताता है कि एब्डोमेन के पास फैट कितना है आपका, ठीक है, एब्डोमिनल फैट कितना है। और एब्डोमिनल फैट जो आप मेजर करते हो, उससे पता चलता है कि हेल्थ रिस्क आपको कितना है। जितना ज्यादा स्कोर, उतना ज्यादा डिजीज का खतरा, ठीक है। जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, जितना ज्यादा आपका फैट आएगा, जितना ज्यादा स्कोर आएगा, उतना ज्यादा आपको डिजीज का खतरा होगा। और कम स्कोर होगा तो मतलब माल न्यूट्रिशन या फिर मसल लॉस। मतलब अगर स्कोर कम है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? लीन कैटेगरी में, ठीक है। तो यही था बस मेरा आपको मेन मोटो इस वीडियो के थ्रू बताना कि BMI और BRI क्या है। ये BRI है, इस तरीके से हम बॉडी राउंडनेस इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। ये राउंडनेस बताता है, और इसी से ही हम फैट निकाल सकते हैं कि फैट बॉडी में डिपॉजिट कितना है, फैट कितना एक्यूमुलेट है। क्या आप ओबेसिटी कंडीशन में हो? क्या आपको हार्ट डिजीज हो सकता है ज्यादा ओबेसिटी की वजह से? तो दिस इज BRI। एंड BMI में सिर्फ आपकी एक कैटेगरी आती थी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत इफेक्टिव वीडियो है। और अगर कोई भी होम साइंस का बच्चा हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस वाइज लाइव क्लासेस मिलती है, मॉक टेस्ट मिलता है, PDFs मिलती है। तो आप जाके जरूर इस वीडियो को प्लीज देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके होम साइंस के एग्जाम में BRI और BMI का क्वेश्चन बनकर आ जाए। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।